दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। आप काट के देखिए, कभी खून निकलेगा, उसमें पंजाब दिखाई देगा। ये वीडियो साल 2022 के पंजाब विधानसभा के चुनाव के समय का है। हम आपको ये इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर से बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ऐसा क्यों होने वाला है, आपको इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार सिद्धू इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में गिने जाने के बावजूद सिद्धू को कांग्रेस में कोई नहीं पूछ रहा है। पंजाब कांग्रेस में तो वे हाशिए पर आ गए हैं। वैसे तो राजनीति में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन कई नेताओं की पहचान दल बदलू के नाम से होने लगती है। इन नेताओं की लिस्ट में जल्द ही नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जुड़ सकता है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद से ही सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के बीच खटास बढ़ने लगी थी। बीते कुछ दिनों में पंजाब कांग्रेस से उनकी तल्खी और बढ़ गई और सिद्धू साइड लाइन महसूस करने लगे। सिद्धू कई बार पार्टी लाइन से हटकर अपनी अलग अलग रैलियां भी निकालते हैं। जानकारों के मुताबिक सिद्धू की बीजेपी के साथ अंदर खाने बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी उन्हें पंजाब से लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे सकती है। बीजेपी के खिलाफ पिछले कुछ समय से आक्रामक रुख अपनाने वाले सिद्धू इन दिनों शांत है। बातचीत पिछले 2 दिनों में और भी आगे बढ़ गई है। इसका इशारा खुद सिद्धू ने अपने हाव भाव में दिया है। 3-4 दिन पहले तक तो किसानों के मुद्दे पर सिद्धू बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे थे। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। किसान की एमएसपी को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं, फैक्ट से, फिगर से। पहली बात तो आप ये देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई पिछले 10 साल में। जब से सरकार आई है, मैं तब से बात करना चाहता हूं। एडिबल ऑयल साहब जो 77 का था वो 210 का हो गया। अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे साहब। किसान की आमदन पहले 5 साल में 1400 से 1800, तो कैसे 2800 होती भाई? लेकिन पिछले 3 दिनों से उन्होंने चुप्पी साध ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से करारी शिकस्त खाने के बाद बीजेपी को भी सिद्धू जैसे चेहरे की बेहद जरूरत है। बीजेपी पंजाब में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को महज 4 सीटें मिली थी, जबकि आपके खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन पंजाब की कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का बड़ा रोल हो चुका है। हमने इसकी झलक विधानसभा चुनाव में देखी ही थी। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव में सिद्धू कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत दिला पाए। कांग्रेस को इसका खामियाजा इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर की जगह पर सिद्धू को तवज्जो ज्यादा दी और चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी। चुनाव के बाद हार का ठिकरा सिद्धू के सिर पर फोड़ा गया और उसी समय से वो पार्टी में हाशिए पर आ गए। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले सिद्धू को भी एक बड़ा मौका मिला है और हवा का रुख भांपते हुए सिद्धू इस मौके को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।